वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतवा। जिया अंदर जी सब किछ जान ला, तेरे कर आनंद तेरा कर भला, तेरे कर आनंद वदाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिसै जत कथा, नानक दासन दास तुद आगे बिनवता, तुद आगे तुद आगे तुद आगे बिनवता। तीरों देख तुम्हारे रंगा, साध के संगा, तू ही बसे साध के संगा, तीरों देख तुम्हारे रंगा, तीरों देख तुम्हारे रंगा। साध के संगा तू बसे, साध के संगा तीरों दे
किन में था
स्वामी अंतर्यामी तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही बसै साध के संगा तू ही बसै साध के संगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तीरों देख तुम्हारे रंगा तू ही स्वामी अंतर्यामी तू ही बसै साध के संगा रहाऊ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया है ये गुरु ग्रंथ साहिब के 824 भाव 824 अंक के शब्द सुशोभित है। शब्द का सिरलेख है बिलावल महला पंजवा। बिलावल राग विच गुरु अर्जन पातशाह का ही शब्द उचारिया होया। बाणी की बनतर बारे असी सारे खोज करते रहते हाँ, तो सानू सारी संगत नूं ये समझ पैंदी है कि बाणी विच जिहड़ा रहाऊ हुंदा है, रहाऊ शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। रहाऊ नूं समझना साडा फोरमोस्ट टॉप प्रायोरिटी का फर्ज होना चाहिए है कि रहाऊ विच बाणी अज सानू की समझाना चाहती है। रहाऊ नूं गायन करन वेले भी बार बार गायन किया जाता है क्योंकि रहाऊ विच शब्द का सेंट्रल आइडिया होता है। राव का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है विश्राम, पॉज, बस इतना ही नहीं है इसका अर्थ। रहाऊ का अर्थ है कि इस जिहड़ी पंक्ति नूं पढ़िया है इसनूं बार बार पढ़ो और इसनूं समझो। सारी बाणी असी समझ के ही पढ़ते हाँ, लेकिन रहाऊ नूं बार बार पढ़ो, बार बार विचारो। ये शब्द का तुरा है, इत्थे शब्द का तत्त है, शब्द का सेंट्रल आइडिया होंदा है रहाऊ। ये बाणी की बनतर है। और बाई चांस आज होला महला वाले दिन गुरु अर्जन पातशाह का शब्द साढ़े सामने आया और गुरु अर्जन पातशाह ने बहुत मेहनत करके कीमती ग्रंथ सानू तैयार करके दिता। उन्होंने जिस ढंग दे नाल बाणी की बनतर की, अज सानू माण है। दुनिया का कोई भी इंसान चैलेंज करे तो सानू माण है कि गुरु ग्रंथ साहिब साडे कोल फर्स्ट हैंड प्योरेस्ट फॉर्म विच ये पूरा ग्रंथ अवेलेबल है सारी दुनिया की रहनुमाई करने वास्ते। वो इस कंप्यूटराइज लॉकअप सिस्टम की लैंग्वेज असी वरत सकते हैं कि इस ढंग नाल गुरु पातशाह ने इसनूं लिखिया है, इहदी बनतर बनाई है जिसनूं कंपाइलेशन ऑफ बाणी कहते हैं कि इहदे विच कोई मिलावट नहीं कर सकता। वही कारण है ये सारे वो इनग्रेडिएंट्स ने जिन्हां दे नाल ये सच्चा सुच्चा भोजन थाल विच तीन वस्तु पई हो साडे वास्ते प्राप्त कराया गया। वो की कि इहदा सिरलेख लिखिया हुंदा है, किहड़े राग विच है, किहड़े किहदे वल्लों उचारण होया है, फिर उसते लिखिया जाता है कार पहला दूजा तीजा चौथा करदे इस तरह कि राग दे ताल दी पिच किहड़ी है, किस कार विच गायन किया गया। फिर ये भी लिखिया जाता है कि एक पदे का शब्द है कि दुपदे का है कि तिपदे का, चौपदे, पंचपदे, अष्टपदियाँ, बई इस शब्द विच कितने स्टैंजाज हैं ये भी लिखिया जाता है। जदों ये लिखिया जाता है तो जिस लड़ी विच इसनूं रखिया जाता है वो लड़ी एक कॉन्टैक्सट होंदा है, एक टॉपिक होंदा है और वो वाला टॉपिक
मैच खाता है सारे शब्दों के रहाव विच। कोई भी दुनिया का इंसान चाह के भी कितनी भी शरारत कर लवे, गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलावट नहीं कर सकता। प्रिंटिंग विच साडे कोलों कोई मिसटेक हो जाए, गल्लां वखरियां ने, पर सिख जगत नूं ये माण है। और असी सारे बाणी पढ़ते हैं, बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच, बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे, सेवक जन माना है, प्रतख गुरु निस्तारे। गुर दसदी है बाणी, गुर गुर दे रारे नूं औंकड़ है, उत्थे असी विश्राम दे के पढ़ना है। गुर बाणी कहे, सेवक जन माने। जो बाणी कहती है उसनूं जदों असी मनते हाँ तां सानूं उसदा लाहा प्राप्त होंदा है। बाणी नूं असी प्रतख गुरु मनते हाँ और ये प्योरेस्ट फॉर्म विच साडे कोल पहुँचाण दी जिहड़ी टैकनीक वरती, बलिहार जाइए गुरु अर्जन पातशाह जी की मेहनत तो। ये टैकनीक उन्होंने लई गुरु नानक पातशाह कोलों, जिन्हां दे बारे असी समझते हाँ, जोत होआ जुगत साए सै काया फिर पलटिए। ये टैकनीक जुगत गुरु नानक पातशाह दी गुरु अर्जन पातशाह ने वरती। जिहड़ा असी अज दा शब्द पढ़िया है, इस शब्द का रहाव गुरु पातशाह कहते ने, तीरों देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतरजामी, तू ही वसैं साध कै संगा रहाओ। ये इसका रहाओ है। रहाओ विच कह रहे ने, मैनू ना धीरज आंदा है, मैं टिक जाता हाँ, मैनू विस्माद आंदा है, मैनू आनंद आ जाता है रब जी तुहाडे रंग वेख वेख के। सारी दुनिया होली मनाती सी, गुरु पातशाह कहते ने तू होली मनानी है ना तो होली मना, होली कीनी संत सेव। रंग लागा अत लाल देव, लाल होंदा है सच्चा सुच्चा सुंदर। जदों माँ अपने बच्चे नूं सुंदर कहती ना, मेरा लाल, उन्होंने कहती है मेरा लाल, वो रैड कलर का नहीं होंदा। जिहड़े लोकी रैड कलर या इस तरीके दे कलर्स नूं बाहरला समझते ने, वो बाहरले रंग ला लेंदे ने, एक दूजे नूं गुलाल ला लेंदे ने, मत्थे ते ला लेंदे ने, एक दूजे नूं रंग नाल भर दिंदे ने। जिहदे कोल रंग ना होए मिट्टी भी ला लैंदा, चिक्कड़ भी ला लैंदा, कुछ भी ला लेंदे ने। वो शरीरक तल ते हुंदा है। अंदर दे गुणा दी सुंदरता नूं लाल कहंदे ने, अंदर दे गुणा दे रंग नूं मजीठ का रंग कहंदे ने। एक ही होया, आपे बारों बार एक रंग लगा लिया, फिर आपे ही कोई साबन या कोई बॉडी वाश लभ्या तो फिर उन्होंने 3-4 दिन उतारते रहे। बच्चियां वाली खेड। गुरु पातशाह कहंदा तू रब दे रंग वेख्या कर, रब दे रंग बड़े पक्के होंदे ने। ते रब दे रंग जो जो तू वेखेगा तेनू विस्माद आएगा और तू टिकदा जाएगा। तेरिया शिकायतां, तेरिया कंप्लेंट्स, तेरे निहोरे, तेरे गिले शिकवे, तेरा थैंकलैस होना, तेरा ग्रैटिट्यूड ना होना, ये सारिया अवस्थावां खत्म होंदियां जाणगियां। तू पक्के रंग दीयां गल्लां करया करना। रब जी दे रंग पक्के ने। रब जी दे रंग की ने? द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। रब जी दे रंग ने, रब जी सारी सृष्टि जिहड़े नियम चल रहे ने। रब जी तुसी किसी नाल वितकरा नहीं करते, अमीर होवे गरीब होवे, इक्को जी धुप देंदे हो, इक्को जी ऑक्सीजन देंदे हो, इक्को जी सब वास्ते बारिश करदे हो, इक्को जिहा तुसी दिहाड़ चढ़ा देंदे हो, इक्को जिहा तुसी सब वास्ते रात कर देंदे हो। भावें अमीर होवे भावें गरीब होवे, भावें आस्तिक होवे भावें नास्तिक होवे, भावें शैतानीयत नाल जींदा होवे भावें चंगे गुणां नाल जींदा होवे, तुसी किसी नाल वितकरा नहीं करते। ये तुहाडा एक रंग मैनूं बहुत चंगा लगदा है रब जी।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀਰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੀਠਲ, ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਊਬੈ ਬੀਠਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ, ਹਰੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੀਠਲ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਬੀਠਲ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ? ਬੀਠਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਠਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਬੀਠਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲਵੇ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਲੁੱਝੇਗਾ ਨਾ ਉਤਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰੈਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝਿਆ ਕਰ, ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਅੱਖਰ ਉਹ ਬੁੱਝੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ, ਵਰਤੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਟੱਬਨ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਰੰਗ is equal to thought process. रंग is vision. रंग is जैसा तू देखता है वैसा नज़र आता है। मैनू कोई जे अछूत नज़र आए, ए मेरे मन का रंग, ए मेरा विजन। पर मैनू कोई भी अछूत नज़र ना आए, कोई भी उच्च जातीय नज़र ना आए, कोई भी अछूत नज़र ना आए, कोई भी अनटचेबल नज़र ना आए, तो केड़ी अख बनी? अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। जे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ कुदरत के बंदे ना समझा, मैं एक नू अपना समझांगा, एक नू पराया समझांगा, एक नू अपने मजहब वाला समझांगा, दूजे नू पराया समझांगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा करांगा, तो मैं अपसैट होंदा जावांगा, मेरा धीरज गवाचदा जाएगा, मेरी पेशेंस जाती जाएगी, मेरा टॉलरेंस लैवल 0 होंदा जाएगा, मैं लोगों को बर्दाश्त ही नहीं कर पावांगा। हर कोई मेरे मुताबिक चले तो मैं बर्दाश्त कर पावांगा, मेरे मुताबिक ना चले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पावांगा। दैट मीन्स लोकी अपसैट क्यों होंदे ने? लोकी इस करके अपसैट होंदे ने कि सारी दुनिया मेरे मुताबिक चलिया करे, मेरे मन का रंग। और रब जी का रंग, मैं तुहाडे रंग वेख के ना मैनू धीरज आंदा है। रब जी दे रंग वेखना, इसमें इंग्लिश कहते हैं मिस्टिक। मिस्टिक की करता है? वो कुदरत दियां चीज़ां नू देख देख के सिक्ख्या लैंदा है। जिवें गुरु साहब कहते हैं
पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला, कौला कंचन वन, कौला कंचन वन, कै दुखड़े गुरु नानक साहब मिस्टिक कुदरत का एक रंग वेखते हैं। पब्बर कहते हैं क्रीक छप्पड़ पौंड नूं पुछते हैं मैं तेनू हरियावला देखिया सी। पब्बर तू हरियावला कंवला कंचन वन, तेरे अंदर कंवल वर्गे सोने दे रंग वर्गे कंचन वर्गे फुल खिड़ते सन। कै दोखड़े सड़े हुए, तूने क्या दोष किया जो जल गया है, सड़ गया है, तेरे चो बदबू आती है, फुल हुन खिड़े नहीं हन, काई पै गई है तेरे अंदर, जाला पै गया है, स्मैल आती है, पहला तेरे कोल बैठन ते दिल करदा सी। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन वन, कै दोखड़े सड़े हुए काली हुई है देवरी। नानक मैं तन भंग, सारा कुछ भंग हो गया, पानी फ्रैश नहीं रहा, फुल खिड़ते नहीं, काई जम गई, मच्छर पै गए, जाला पै गया। अगे कहते ने जाना पानी जाना पानी जैसे पी मेरा संग, जैसे पी मेरा संग, जित डिठे तन पर पड़े, जित डिठे तन पर पड़े, चढ़े चौगण वन, चढ़े चौगण वन, पब्बर तू हरियावला, पब्बर तू हरियावला। क्यों सड़ गया? हुण पब्बर बन के जवाब देंदे ने जाना पानी ना लहा। दरअसल मैं पता की दोष किया, मैनू जिथों फ्रैश पानी मिलता सी वो फ्रैश पानी आंदा सी, इस पासों ओवरफ्लो हो के गंदा पानी बाहर निकल जाता सी। मैं गलती की है, मैं फ्रैश पानी लेना छड्ड दिता है। जाना पानी ना लहा। जिस दिन असी बाणी पढ़नी छड्ड दईए और ये अहंकार हो जाए मैनू सब कुछ पता लग गया, उस वेले असी स्टैगनेंट हो जाते हैं। साडे गुणा दी वधाई दे बदले अवगुण वधदे जाते ने। जाना पानी नाला, इसी करके असी गुरुद्वारे जाने, इसी करके असी अमृत वेले उठते हाँ, इसी करके असी नितनेम करते हाँ, रोज़ अपने बड़े शौक के नाल अपने 5 ककार सजाते हाँ। इस सब कुछ असी कि रोज़ रोज़ प्रेरणा लेंदे। साहब मेरा नीत नवा है ना, बाणी पढ़ते हाँ, नितनेम करते हाँ, दोनों टाइम करते हाँ, सौण वेले भी करते हाँ,
अल्टीमेटली 24 आवर्स बाणी पढ़नी है। दरअसल की सी कि तू 15 20 25 30 40 मिनट जो नितनेम करदा ना, तेनू आस्ता आस्ता आदत पै जाए। तू नितनेम स्पीड नाल करके स्क्वीज़ ना कर टाइम 40 तो 20 मिनट दे ना, तू नितनेम करते करते ना इसनू 24 आवर्स विच एक्सपैंड कर लै। वध तो वध बाणी पढ़िया कर। यह है नितनेम का फायदा। असी बाणी पढ़ते हैं पर गुरु साहब कहते ने पब्बर देख के एक सीन साइकी दसते ने मनुखा दी। जाना पानी नाला हाँ जैसेती मेरा संग, जित डिठे तन परफड़े चढ़े चौगण मन। मैं जिहड़ा फ्रैश पानी लैंदा सी उहदे नाल मेरी सारी बॉडी, मेरा सारा बॉन्ड फ्रैश होंदा सी और दिनों दिन इहदे विच नवे फुल खिड़दे सन। हुण मिस्टिक दा काम होंदा है कि वो दुनिया विच वापरे रब जी दे रंगां नूं वेखदा है। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी कित्थे एक कल्ले तीरथ ते बैठा रब नहीं मनदी। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी केवल आसमान ते बैठा आया कोई रब नहीं मनदी। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी केवल किसी खास थां ते आनगे और किसी खास विचोले दे कारण मिलणगे या कोई खास कर्म कांड करके मिलणगे या कदे कदे आनगे और कदे कदे चले जाणगे, जिसनों अवतारवाद कहते हैं। ऐसे कुछ भी थ्योरी नहीं मनदी गुरबाणी। गुरबाणी कहती है बलिहारी कुदरत वसिया, तेरा अंतर जाई लखिया। गुरबाणी कहती है कुदरत करके वसिया सोए। रब जी सारी सृष्टि च वसे हुए ने। ये जग सच्चे की है, सच्चे का विच। दोबारा पढ़िए, ये जग सच्चे की है। सोच लईए, एक तो जग होंदा है मेरा थॉट प्रोसैस जो अपने ते टुकांदे आ, दूजा होंदा जग है सारी बारी सारी सृष्टि। ये जग सच्चे की है। बार बार उच्चारण करांगे ना दिमाग की एक विंडो खुलेगी। ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। अच्छा ये सारी सृष्टि भगवान जी की कोठड़ी है। तीसरी धरती थाप रखी धर्मशाल, ये भगवान जी की है। भगवान जी ने बनाई है। आप सत किया सत सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पात। रब जी सच्चे ने सृष्टि बनाई है। और असी पढ़ रहे हैं ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। अच्छा इसमें भगवान जी रहते हैं। सानू किन्ने भुलेखा पा दिता कि जब मर के ऊपर जावांगे तब भगवान के घर जाएंगे। जेकर असी इस तरह सोचना शुरू करिए, गुरबाणी दे कितने ही शब्दों के बारे भुलेखे खुलते ने कि मैं ये शब्द के अर्थ नहीं समझता सी। जब मर जाएंगे आसमान पे जाएंगे, भगवान के घर जाएंगे, ससुराल जाएंगे। हुणे असी आप पढ़ रहे हैं ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच। फरीदा खालक खलक में, खलक वसै रब माए। मंदा किसनों आखिए जा तिस बिन कोई ना है। रब जी सृष्टि विच अपने नियमां करके वसदे ने। घट घट में अरजू बसे वसते ने अते सारी जगह रब जी का नियम चल रहा वसते ने। मैं तुहाडा यह नियम देख के धीरज ही चाह गया। मेरी तीर्था तो भटकना भी मुक गई। देखो किस तरह असीं टिकते जाते हैं। जिहड़ा तीरथ ते जांदा उहनूं गुरु पातशाह कहंदे ने नावण चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। जिहदा मन खोटा तन चोर होए उह ते टिक सकदा नहीं है, अनस्टेबल रहेगा। कहंदा ने मैं ना तुहाडे रंग वेखदा हैरान रह जांदा। खांदा मैं मूँह नाल हाँ, पता नहीं सारा बॉडी का सिस्टम की करते हो, ब्लड इच किवें ट्रांसमिट कर देंदे हो और फिर ऐसे ढंग नाल करदे हो कि मेरिया स्किन दियाँ कितनियां परतां ने, इन्हां परतां तो इलावा ने आर्टरीज ने, वेन्स ने, कैपिलरीज ने, उन्हां सारियां नाल एक एक रोम एक एक अंग तक पहुँचा देंदे हो। जिहड़े लोग केसां की महत्ता नहीं ना समझते वो पतित हो जाते। सारी दुनिया विच वो केसां की महत्ता नहीं समझते। रीसेंटली मैनू पता लगा कि जदों कीमोथेरेपी होती है बॉडी के सारे वाल उड़ जाते हैं। एक ही लिंक है कुदरत के नियमां विच। ये सारी साडे नक दे अंदर वाल होंदे ने और सारे वाल ना इस तरह उपर दी शेप विच बने होंदे ने। इंज साडे गले अंदर होंदे ने इस तरीके दे उपर दी शेप विच बने होंदे ने।
कोई भी चीज़ विंड पाइप अंदर चली जाए उथे वाल इंज इंज ऊपर ऊपर बने होते हैं। इस रास्ते से कोई भी चीज़ ऐसे आनी विंड पाइप अंदर अलाउड नहीं है। जरा जी कोई चीज़ उत्थे जाएगी ना, जिस तरह तरबूज खांदे है, कोई चीज़ खांदे है, बीज उत्थे चला जाए सानू इस तरह असीं खंघदे हां, क्यों? वो वाल अटकते ने, वो रुकावट पाते ने। ये इस द्वार से ये खाने की चीज़ नहीं आनी चाहिए, ये रास्ता सिर्फ हवा आने के लिए है। कैसे कुदरत के नियम ने, कुदरत के नियमां चों मैं तुहाडे रंग वेखदा मैं हैरान रह जांदा। मेरी बॉडी उत्ते तुसीं कैसा सिस्टम चलाया होया। एवें दुनिया तापमान तो डरदी है। मेरी माँ के पेट के अंदर तुसीं जैसी माता गुदर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिया, मनो क्यों विसारिया वरदाता। जे अगन में माँ के अंदर एक अगन होती है, माँ के अंदर एक लवण होता है, माँ के अंदर एक पेट के अंदर एक ऐसा तुसीं सिस्टम बनाया, पता नहीं किस तरह बच्चा सब तो ज़्यादा महफूज होता है माँ के पेट के अंदर। इस तरह जिस तरह समुंदर अंदर बच्चा फ्रीली फ्लोट कर रहा हो, इस तरह उन्होंने नहीं पता लगता मैं थे पुट्ठा। उहदे वास्ते सारा माँ का पेट समुंदर होता है। आकाश विच जिस तरह प्लेन उड़दा होए, प्लेन नूं किधरे भी कोई रुकावट नहीं ना होंदी, स्पेस ते चले जाओ, इस तरह उसनूं माँ के पेट के अंदर आकाशी और माँ के पेट के अंदर समुंदरी जड़ा उसनूं हुलारा मिलता है, और इहदे विच भी वो पूरी तरह सेफ होता है। मैं तुहाडे रंग वेख वेख के हैरान हाँ। एक रंग होर जे बाणी चो समझिए, ये श्रवणों मेरेओ सच है सुनना नो पठाए। कन्ना नूं कह रहे ने सच सुनिया करो, ये श्रवणों मेरेओ सच है सुनना नो पठाए। सारी दुनिया नूं लिसनिंग दी सुनन दी टैक्नीक समझा रहे ने। होएगा कि मैं तो वैसे सुनता ही नहीं हाँ, मनु तो आदत पई हुई है, मैं नहीं सुनता। जदों मैं नहीं सुनता होंदा की है, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशला हाथ दी कुएं पर, मन जाने सब बात, मन जाने सब बात। जिन्नू भुलेखा पै जांदा वो सुनदा नहीं है। मैनू सब कुछ पता है, मैनू सब कुछ पता दा भुलेखा पिया साध संगत जी, है अवगुण है। अवगुण है नहीं है कि मैं इस हाथ नाल कीड़ी मार दी, अवगुण है नहीं है मैं पर्स चुरा लिया, अवगुण है बाद दी डीड्स ने। पहला सब तो वड्डा अवगुण मैं की कर लिया, मैं सुनता ही नहीं। मन जाने सब बात, जो भुलेखा पै जाए मेरे को सब कुछ पता है। अज का नौजवान माँ नू प्यो नू इंज ही तो कहता, मम्मी पापा आप बैकवर्ड हो, आपको मालूम नहीं है कैसे जीते हैं। तुम स्कूल में मत आया करो, कपड़े पहनने नहीं आपको आते। मम्मी आप तो बिल्कुल मत आया करो, आप बाल बनाने नहीं आते आपको, आपको कपड़े ढंग से पहने, आप मेरे स्कूल में मत आया करो, आपका हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, आपको अक्ल नहीं है मम्मी, पता नहीं है आपको, इनू सब कुछ पता है। ये मम्मी पापा नू बैकवर्ड समझता है। जो इंसान मम्मी पापा नू बैकवर्ड समझता है, किसी भी जेंडर वाला, किसी भी एज वाला, उन्होंने गुरबाणी च मुंद जोबन बाली कहते हैं। क्योंकि टीन एज जी कुड़ी होंदी है, उन्होंने भुलेखा पै जाता। 13 साल की उम्र च मैल फंक्शनिंग होती है, बायोलॉजिकली वो ब्लड चेंज होता है, और वो अंदर एक ख्याल आता है मैं सब तो सोहनी हाँ, मैनू सब तो ज़्यादा अक्ल है, मेरे माँ प्यो बिल्कुल बेवकूफ़ ने, धर्म के रस्ते ते तो चलना ही नहीं चाहिए। जदों ये भुलेखा पैंदा है, 90 साल वाले नूं जे भुलेखा रवे ना, ओ मुंद जोबन बाली है। उस अवस्था नूं गुरु पातशाह कहंदे ने, सुन मुंदे हर राखिए, तेरी हिरनी वालियां अखां हरनाखश वालियां बन गईयां। आज होला महला है ना, इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। होली वाले दिन असी जो सारियां नूं इतिहास पता है, पर यह प्रतीक है,
ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਹਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰਨਾਖੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਔਰ ਜੈਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗੁਣ ਕਰੇ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਲ ਜੁਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਵੈ ਲਾਗੈ। ਅਵਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਬੌਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ। ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਰਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮੂ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮੂ को बुला के लाओ जल्दी। चपड़ासी जाता है शामू के कमरे च, आपको साहब बुला रहे हैं, बहुत जल्दी बुला रहे हैं। शामू आया ही नहीं। बॉस वेट करता रहा। 5-7 मिनटा बाद बॉस चपड़ासी को फिर बैल करके बुलाता, अरे शामू को बुलाया था, जल्दी बुलाओ, अभी बुलाओ, इसी वक्त बुलाओ, जरूरी काम है। वो दोबारा गया, शामू फिर नहीं आया। बॉस क्लर्क चपड़ासी ने पूछता है, तुमने शामू क्लर्क को नहीं बुलाया? मैंने जल्दी बुलवाया था, 2 बार बुलवाया। कहता साहब दोनों बारी बोल के आया हूँ, जल्दी बुलाया, वो आए नहीं, बुलाऊं फिर जाऊं? बॉस कहता नहीं तू रहने दे। बॉस जाता है, जान सार शामू ने कस के थप्पड़ मारता है। कहता तुमको 3 बारी बुलाया, सुनाई नहीं दिया? कहता सर सुनाई तो हुण दिता है, हुण पता लगा तुसा बुलाया मैनू। जम का ठेंगा बुरा है। जदों असी अपसैट होंदे आ ओदी निशानी की है? नी किस दिन रखी गई सी? जिस दिन मैं सुनिया नहीं सी। हुण गुरु पातशाह देखो रब दा एक रंग होर दसन लगे ने, ए श्रवणो मेरियो साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए साचा सुनना नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। अच्छा सुनो, सच की बात सुन भाई, विजडम की, आइडियल्स की, चंगे गुणों की, मॉरल्स की, वर्च्यूज की बात सुन। शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ। अच्छा सुनो, यहां से मन तन हरा हो जाता है। एक और खेड वापर गई, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रसमणी। वाह जी वाह, रसना विच रस आ जाता है। ਇਹਦਾ मतलब जो इंसान गालां कढ़दा है ਉਹਦੀ रसना च रस नहीं आया। रब जी तुहाडा अजीब रंग है कि रसना च रस नहीं आया क्योंकि उसने सुना नहीं था। ਇਹਦਾ मतलब सब तो पहली शर्त है सुनिया कर और मनुखीमा करना। जो बंदा गूंगा होता है या जो बहरा होता है वो कैसे सुनता है? वो व्यू करता है, अखा नाल देख के सुनता है। जदों घर मेहमान आए होन और मां उन्हां वास्ते बाहरों खाण वास्ते कोई चीज़ मंगाना चाहती होवे और मां नूं पता होवे कि घर अंदर दुध भी नहीं है, मैं इन्हां नूं चाह कह बैठी हाँ, और वो पुत्र नूं इशारे नाल इंज वेखे ही ना, पुत्र ने मां दी बॉडी लैंग्वेज तो सुन लिया। मम्मी बोल रही है दूध लिया, मम्मी बोल रही है बिस्कुट लिया,
बाजार से। मम्मी ने कुछ ही नहीं बोलिया, बिना बोलिया सुन लिया। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਖਿਆ ਪਾਵੋ ਪਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਚਿੱਚੜ ਵਾਂਗੂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ लगता है, क्योंकि सुना नहीं था। जो खून चूस रहा है वो गाली निकाल रहा है, और जो गाली निकाल रहा है उसने सुना नहीं था। रब जी तुहाडे मैं अजीब जीब रंग देखता ना, मैनू धीरज आंदा है ते मैनू अकल आंदी है, सुनना चाहिए। मान जाने से बाद जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात। आप भाई साहब कुशल कैसे हो सकते हो? काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं पर है, कुएं में गिरता है, तेरे अंदर दीवा जग रहा, तू बाहर जोता बालदा रहना है। तेरे अंदर दीवा जग रहा, तू खूह हनेरे डिगदा रहना है। गुरु पातशाह कहते मैं तुहाडे ना रंग वेख वेख के मैनू धीरज आंदा है। तू ही स्वामी अंतरजामी, तुसी मेरे अंदर रहिंदे हो और अंदर दी जाणदे हो। मैं तुहाडा ये रंग वेख के भी बड़ा हैरान होंदा हाँ। जे मेरे अंदर मंदे ख्याल ने, मैं अपसैट हो जाता, तुहानू पता लग जाता है। इस कैमिस्ट्री नू कहंदे ने वाचै धर्म हदूर। वाचा मीन्स जैसा देखा वैसा बयान कर दिया, नालों नाल निबेड़ा हो जाता है। जेड़े लोग गुरबाणी अनुसार नालों नाल निबेड़ा नहीं समझते ने, नकद प्रेजेंट होने वाले रब जी नू नहीं समझते ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां वाला ख्याल नहीं समझते ने। वो समझते ने आज कोई निबेड़ा नबूड़ा नहीं होना। और समझते जब मर जाएंगे ऊपर भगवान के घर जाएंगे, खुदा के घर जाएंगे, तो वहां पर लेखा जोखा होगा। आज जो मर्जी ये जग मिठा अगला कि डिठा, आज जो मर्जी कर लो, भाई करी जाते हैं। असी हर मनुख कहता है वीर जी शमशान घाट जाते हैं अंदर शरीफ लगते हैं, बाहर जाके पता नहीं क्या हो जाता है। वीर जी गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाते हैं अंदर शरीफ होते हैं, बाहर जाते हैं। पर वीर जी खड़े होकर कहते हैं अच्छा आगे से नहीं करूँगा, फिर हो जाता है। हम स्लिप क्यों हो जाते हैं? ये वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको दिन रात यही पढ़ाया गया, मार जाएंगे तो लेखा होगा। प्रेजेंट लेखा नाल दे नाल हुणे हुणे इस पल जैसा सुना, चंगियाइयां बुराइयां वाचा धर्म हदूर। तेरे अंदर धर्म की तरकड़ी लगी, बैलेंस लगी, जजमेंट नाल दे नाल हो रही है। तू अपने बारे सोच, तू किसी रोंदे नू चुप करा सकता ना, एक करोड़ों का बिजनेस है। तेरे को टाइम ही नहीं है, तेनू अगली दरगाह का पता है, हुणे दी दरगाह का नहीं पता कि किसी माँ दे आंसू किवें पूंजे जाते ने। ये तेनू इस दरगाह दे लेखे दी गल ही नहीं समझ आई। कहंदे ने तुसी अंतरजामी हो, मेरे अंदर जे मैं चंगे गुण सोचा मनु चैन आंदा है। मैं तुहाडा रंग देख के विस्मादत हाँ, और जे मेरे अंदर पैड़े ख्याल पैदा करा मैं अपसैट हो जाता। रब जी तुहाडा यह सिस्टम देख के मैं बहुत हैरान हाँ। जो मैं अपसैट होंदा हाँ तब मैं बाहर मिसबिहेव करता हाँ। मनु ये बारे ख्याल आया पराया है, मैं दे नेड़े नहीं बैठांगा, मैं अपसैट। मनु ये लगा है मेरे ये ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, मैं दे नफरत करांगा, दूजे नू दूसरे मजहब वाला समझांगा, किसी नू पराया समझांगा, किसी नू परदेसी समझांगा, किसी नू देसी समझांगा, कदे मुंडे वाला समझांगा अपने आप नू, कदे कुड़ी वाला समझ समझ के मैं झाम झाम के बैठांगा। ये सब कुछ की हो रहा है? चंगियाइयां दे नाल जुड़ा तो रब जी तुसी मैनू नेड़े नज़र आंदे हो और मैं चैन मिलता है। मैनू नामे देख नारायण हसै दा स्वाद आंदा है, नानक भगतां सदा विगास दा स्वाद आंदा है, खेड़ा आंदा है, सहज आंदा है, सबर आ जांदा है। पर जदों मैं अवगुण इकट्ठे करदा हाँ, अवगुणी सोच, तुसी अंतरजामी हो ना, अवगुणी सोच अंदर आई, बेचैन हो गया, गुणा वाली सोच अंदर चंगियाइयां दी सोच आई ते चैन आ गया। मैं तू ही स्वामी अंतरजामी।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੁੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਕੌੜਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਕੌੜਾ ਹੈ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ ਵੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਛੱਬਾ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਕੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗਲੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਬਟ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣते कि मेरा नाम भूपिंदर सिंह है, तुम नहीं जानते कि मेरा नाम भूपिंदर सिंह पकौड़ा है। इसलिए ये सब कुछ बोलना पड़ेगा। आप अंतर्जामी हो पर नहीं हो। वाह जी वाह, बोलिया विण बोलिया सब कुछ जानता और फिर तुम नहीं जानते हो। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ आपने राइट हैंड दिया था, खब्बे क्यों मुड़ गए? कहता मैंने जब राइट हैंड दिया था तब आपने देखा था? कहता हाँ। कहता फिर हवा में मैंने से कांटा भी तो मार दिया था। आपे ही कांटा मार लिया, आपे राजी ने कहा तुसी अंतर्जामी हो, लो जी कांटा, अंतर्जामी नहीं हो। अब सुनो सारे शहर की लिस्ट, केड़ा भूपिंदर सिंह, केड़ी कंपनी वाला भूपिंदर सिंह, केड़े पकौड़ा जात वाला भूपिंदर सिंह ने की दिता। सुनो अपना हुक्मनामा बाद ही सुनाना। हाय रब जी, मैं ते तुहाडा रंग वेख के हैरान हां, इतने तुसी अंतर्जामी हो, अंदर दी जानते हो। मैं तुहाडा रंग देख के धीरज ही च आ गया। मैं सोचा मैनू अपना नाम नहीं बुलवाना, जो किस किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर, मैनू लोड़ नहीं है। मैनू तो तुसी ये सुमत बख्शो, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं। मत बख्शो, मैं जीवन जाच सिखा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਕਥਾਕਾਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੁਲਵਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰਾਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਸੰਤ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਸੱਤ ਤੋਂ। ਸੱਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਤੋਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੁਨਿਆ ਤੱਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵਾਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਚ ਐਂਡ ਸਿੰਗਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਔਰ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ।
इस करके जिसनों ये गल समझ आ जाती है ना, वो पत्नी का पति उन्होंने गालां कढ़दा है, सस गालां कढ़दी है, पर वो चंगा गुण अपना धारण करी रखती है, सहज रखती है, नम्रता च रहिंदी है, वो टिट फॉर टैट नहीं करती है, वो अगों भैड़ा बोल नहीं बोलती है। उन्होंने पता है साध के संगां दे नाल रब जी रहिंदे ने, मैं चंगा गुण नहीं छड्डना। संत ना छाड़े, संत ही जे कोटक मिला है संत सारे क्वेश्चन करते हैं ना, फिर तो अगला सिर ते ही चढ़ जाएगा ना फिर वो टेक इट ग्रांटेड ले लेगा ना। इस करके मैनू वो नाल दो गल्लां उन्हें कड्डियां, मैनू चार कड्डनियां पईयां। टिट फॉर तो टैट करना ही पड़ता ना, सिर पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तुसी अपना चंगा गुण सब्जैक्ट टू अदर पार्टी छोड़ सकते हो, तो तुहाडी मर्जी। गुरु पातशाह रब जी चंगे गुणों के नाल वसदे ने, तू ही वसै साध के संगा। मैं तुहाडा गुण देख के हैरान रह गया। जो अवगुणां नाल जींदा है वो अपसैट हो जाता है, क्योंकि उहदे विच रब जी नहीं होंदे ने, उहदे विच शैतान और जम होंदे ने। जदों असीं अवगुणां दे नाल जींदे हां, इंसानियत दे तल तो सतयुग तो द्वापर त्रेता तो डिग के कलयुगी अवस्था च आ जांदे। और जदों कलयुगी अवस्था विच आंदे आ डिस्टर्ब्ड रहंदे आ। सतयुगी अवस्था तो मैं चैन भरे जीवन की अवस्था तो थल्ले डिगदा जावां और दिनों दिन डिगदा डिगदा पशुओं वाली बिरती नाल जीण लग पां। इहनूं कहंदे ने करतूत पशु की मानस जात। जदों मैं उच्चे तल तो थल्ले डिगदा गया, इहनूं अवतरण कहंदे ने। मेरे इसे जीवन विच मैं चंगा भला शरीफ सी, दिनों दिन मैं शैतानियत वाले अवगुण प्रैक्टिस करता गया। अवगुणा की प्रैक्टिस करते करते मैं डिगदा गया, मैं कुत्ता बन गया। देखा नहीं मैं भुपिंदर सिंह लगदा, पर मैं कुत्ता जो कि दूसरे को दबांदा होवे ना, डोमीनेट करदा, उन्होंने बोलते हैं जिसके अंदर राज अभिमान सो नरकपाती होवत सुहान। और नरक ही रहिंदा है और कुत्ते वांगू दूसरा ते यल कर करके डोमीनेट करता रहिंदा। जिवें साडे घरां विच सारे एक दूजे नूं असीं डोमीनेट करदे आ। जदों डोमीनेट करदे आ देखण विच ह्यूमन बीइंग लगदे आ, पर हुंदा कि करतूत पशु की। वो पशु की हुंदा है कुत्ता। भौंकदे आ, एक दूजे नूं डरांदे आ, एक दूजे नूं वड वड पैंदे आ, एक दूजे ते राज करदे आ। किसे नूं भी डोमीनेट करन दी आदत राज अभिमान होंदी है। एक मनुख नूं भी डोमीनेट करना, और जिन्हां नूं मनुख ना मिलन वो कुत्ते बिल्ली रख लेंदे ने। सिट डाउन, डोंट गो, डोंट बार्क, इधर बैठ जाओ, ऐसे नहीं जाना, टॉमी ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसा कर देना, डोमीनेट। राज अभिमान च फस गए। कुत्ते तो करदे करदे मैं सारे ये जूना वाले अवगुणा का अवतरण करता गया। मैं बहुत ज़्यादा विष्ठा के कीड़े वाला जीवन मेरा बन गया। किने बनाया? मैं। रब जी ने नहीं बनाया। रब जी के नियम और रंग नूं असीं नाल नाल समझ जा रहे। रब जी ने नहीं बनाया। मेरे मन का रंग अवगुणी मत, मन की मत दे नाल मैं थल्ले डिगदा गया, विष्ठा के कीड़े वाला बन गया। और जे मैं रियलाइज कर लवां कि मैं विष्ठा के कीड़े वाला नीवी जीवनी जींदा हाँ, मैं अवगुणी आ रहा हाँ, तो पता की कला वापरदी है। हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम की रे। मान लिया, सरेंडर, समर्पण, हम की रे किरम सतगुर शरण आई। कीड़े थोड़ा ना आंदे ने सतगुर दी शरण। कोई कीड़ियां दी लाइन देखी है तुसी? मनुख ही आंदा है, पर महसूस करता है कि मैं कीड़े किरम वाला जीवन जींदा हाँ। ए गुरमत दा आवागमन, जिसकी पुस्तक तुहानू साडी बार मिलेगी, जीवन मुकत। ए कीड़े किरम दी अवस्था महसूस करनी। और आंदे आते सतगुर पातशाह की करते ने, कीड़ा थाप दे पातशाही, कीड़े नू पातशाह बना देंदे ने। रब जी मैं तुहाडे रंग देख के हैरान हाँ। तुसी की करते हो? खिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीट ते करे राजंगा। तुसी मेरे नीच कीट नू ना फिर मन दा नेचल राज दे देंदे हो। नीच कीट ते करे राजंगा, कबू ना बिसरे हिए मोरे ते। इस करके मैं तुहाडे अगे बेनती करदा, ए वाला चंगा गुण, तुहाडी विजडम, तुहाडी सतगुर दी मत, तुहाडी निरंतर याद मनु कदे ना विसरे, कबू ना बिसरे हिए मोए ते। नानक दास यही दान मंगा, मैं ए दान मंगना है। मैं धी का रिश्ता मंगन नहीं आया, पुत्र का रिश्ता मंगन नहीं आया, मकान प्रॉपर्टी केस जितन का रिश्ता मंगन नहीं आया, बोनस और अपने तरक्की का कुछ ही नहीं मंगन आया।
मैं सुमत बख्शो, मैं तुहाडे रंग वेख्या करा और तुहाडे रंगा मुताबक मैनू जीना आ जाए, ताकि मेरी कूड़ दी पाल उतर जाए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਮ ਜੰਤ ਤੋਂ ਕੀੜਾ ਥਾਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣੇ।